Welcome to MPPSC Adda. Today is 2nd of February and I hope you all are doing well. Let's start with the today's current affairs. In today's lecture of current affairs, we are going to see something about budget. राइट यूनियन बजट आया है कल और उसमें एमपी को उस बजट में क्या क्या दिया गया है या क्या उसमें एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम ब्रीफली एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल गेट रुपीज डैश करोड़ फ्रॉम सेंट्रल बजट. सेंट्रल बजट से कितना पैसा एमपी गवर्नमेंट को मिलने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. द ऑप्शंस आर 80,183, 64,160, ऑप्शन सी 91,000, ऑप्शन डी 51,000. द करेक्ट आंसर इज 80,183 crores. क्या है करेक्ट आंसर? 80,183 crores. इतना पैसा सेंट्रल बजट से एमपी को मिलने वाला है, जो कि कितना ज़्यादा है लास्ट ईयर से 16,000 crore ज़्यादा है. लास्ट ईयर तक कितना था? ये लास्ट जो मिला है ये है, ये नेक्स्ट का है हमारे, मतलब जो अब हमें मिलने वाला है वो बजट है 80,183 crores. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे. कहाँ कहाँ पे? खंडवा, शिवपुरी, रतलाम, दतिया, उज्जैन में. ये आपको याद कर लेना है कि 5 नए नर्सिंग कॉलेज खंडवा, शिवपुरी, रतलाम, दतिया और उज्जैन में ओपन होंगे. ठीक है. अब जब बात हम कर रहे हैं बजट की, ठीक, तो बजट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. पहली चीज़ तो ये है कि बजट होता क्या है. बजट क्या होता है? इट इज़ एन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है. और द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज that the term budget is not mentioned in the Indian Constitution. The term budget is not mentioned in the Constitution. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है ये. is not mentioned in the Constitution. ठीक है. इसकी जगह क्या बोला गया है यहाँ पे? rather the term annual financial statement. क्या बोला गया है? annual financial स्टेटमेंट. ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया. और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112. ये आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 112. ठीक है. चलिए, अब मुझे आप एक बात ये बताएं कि अभी तक सबसे ज़्यादा टाइम बजट किसने इंट्रोड्यूस किया है आज तक? मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ. मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट 10 times. कितने बार? 10 times. तो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. 10 times इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन द लास्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड. लास्ट रेलवे बजट कब प्रेजेंट किया गया था? ठीक है. जैसे कि आप सब जानते हो कि अब जो है जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया है. ठीक है. कब से मर्ज किया गया है? 2017. ठीक. तो आप लिख सकते हो कि सिंस 2017 रेलवे बजट इज मर्ज विद द यूनियन बजट. राइट. रेलवे बजट गॉट मर्ज विद यूनियन बजट. कब से? 2017 से. ठीक है. और 2017 तक ही क्या होता था? जो भी यूनियन बजट होता था वो कब प्रेजेंट किया जाता था? प्रेजेंट किया जाता था 1 फरवरी को. मतलब 2017 से हम 1 फरवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके पहले क्या होता था? 2017 के पहले लास्ट डे जो भी होता था फरवरी का, उस दिन प्रेजेंट किया जाता था बजट. लास्ट डे ऑफ फरवरी को बजट पहले रिप्रेजेंट किया जाता था, बट 2017 से 1 फेब को किया जाता. तो आपको ये बात ध्यान रखना है. ठीक है. लास्ट डे कुछ भी हो सकता था, 28 और 29 ऑफ फरवरी. ये होती थी एक्सरसाइज 2017 के पहले, बट 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है. ये मैं आपको क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपको अभी थोड़ा सा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे. ये 2 फैक्ट को याद रखिए कि सिंस 2017 रेलवे बजट गॉट मर्ज्ड विद यूनियन बजट एंड सिंस 2017 क्या है? 1 फेब को हम बजट को प्रेजेंट करते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन वाज द लास्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड. मैंने अभी बता दिया था कि 2017 से मर्ज कर दिया गया है. ठीक है. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? उससे पहले का कोई ईयर, तो वो या तो ऑप्शन ये हो सकता है या आपका ऑप्शन ये हो सकता है. बट आप इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है. अब
अगर आपको ध्यान हो तो रेलवे बजट हमेशा पहले आता था यूनियन बजट के, ठीक है। तो रेलवे बजट हमेशा पहले आता है यूनियन बजट। मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट फरवरी का जो डे होता था उस दिन यूनियन बजट पेश किया जाता था 2016 तक। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बचा केवल एक 25 फरवरी 2016। सिंपली आप याद भी कर सकते हो कि लास्ट रेलवे बजट जो कब प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था 25 फरवरी 2016। कई बार अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो उससे भी आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। जैसे आपको ये अच्छे से पता था कि 2017 से चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 2 एलिमिनेट आपने पहले ही कर लिए। उसके बाद जो 2 बचे तो उसमें आप देखिए कि लास्ट डेट थी फरवरी की 2016 की, और उससे पहले ही रेलवे बजट आता था हमेशा, ठीक। अब एक कन्वेंशन जो चला आ रहा है, वन मोर कन्वेंशन इज देयर, दैट इकोनॉमिक सर्वे, आपने सुना होगा ना इकोनॉमिक सर्वे, वो कब टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में? वो कब टेबल किया जाता है? वन डे प्रायर टू बजट। तो अब क्या कब किया जाएगा? अब किया जाता है ये 31 जनवरी को, ठीक। आपको याद रखना है इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले बजट के आ जाता है, दैट इज 31 जनवरी, और बजट कब आता है? 1 फरवरी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट एज फिक्स्ड बाय? इन इंडिया द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन सच डेट एज फिक्स्ड बाय। जो यूनियन बजट की डेट होती है उसको प्रेजेंट करने की, वो डेट कौन फिक्स करता है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि यूनियन बजट को प्रेजेंट कब किया जाएगा, उसकी जो तारीख होती है, जो डेट होती है, वो कौन फिक्स करता है? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द डेट एज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है? तो करंटली मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी गवर्नमेंट विल गेट ₹200 crore टू एंड एनीमिया इन मध्य प्रदेश बाय द ईयर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, क्या खत्म करने के लिए? एनीमिया खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में। और वो टारगेट कब तक का लिया है इन्होंने? कब तक ये एनीमिया खत्म करेंगे? द ऑप्शंस आर 2047, 2046, 2033 एंड 2034। द करेक्ट आंसर इज 2047, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में आया था 2047। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मच अमाउंट एमपी गॉट इन द यूनियन बजट फॉर पीएम आवास योजना? पीएम आवास योजना के लिए मध्य प्रदेश को यूनियन बजट में से कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? ऑप्शंस आर 3000 करोड़, 4000 करोड़, 2100 करोड़ एंड 5100 करोड़। द करेक्ट आंसर इज 3000 करोड़। कितना मिलेगा? 3000 करोड़ मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, ऑपरेशन कायाकल्प इन मध्य प्रदेश एम्स टू इंप्रूव द ऑप्शंस आर हेल्थ, एजुकेशन, रोड, फाइनेंस। ऑपरेशन कायाकल्प जो मध्य प्रदेश में है उसका एम क्या है? किस चीज को इंप्रूव करना है? हेल्थ, एजुकेशन, रोड या फाइनेंस को? द करेक्ट आंसर इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी रोड्स हैं अर्बन एरियाज की उनको इंप्रूव करने के लिए यहां पे देख सकते हैं आप, लिखा है कितना पैसा मांगा गया? 800 करोड़ डिमांड कर रहा है। यहां लिखा है ना, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 800 करोड़ रुपए की मांग की है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कायाकल्प जो है इट इज रिलेटेड टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अभी ये हम पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना मिला है? 300 करोड़। नए नर्सिंग कॉलेज कहाँ कहाँ खुल रहे हैं? खंडवा, शिवपुरी, रतलाम, दतिया, उज्जैन, राइट, ठीक। तो आपको इस तरीके से सारे करंट अफेयर्स के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको टाइमली रिवाइज करते जाना है, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में ज़्यादा दिक्कत ना आए और आप अपने स्टैटिक पोर्शन को इजीली करके आगे निकल जाएं। और जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं वो जो भी एक्सप्लेनेशंस हम दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में, जो भी एक्सप्लेनेशंस है ना उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करें और उसको छोड़ दें। एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए, देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ पे थी, सारे ऑप्शंस को याद करिए वहीं पे, ठीक है। आप टोटल अगर 5000 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, अगर आप इनके एक्सप्लेनेशंस भी देख लेंगे तो आपके पास टोटल 10,000 प्लस आपके पास फैक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी होती है। जिस तरीके से हम यहाँ हर ऑप्शन के बाद कुछ ना कुछ नया आपको बताते हैं ना कि दूसरे ऑप्शंस के बारे में, वैसे हमने एक्सप्लेनेशंस में भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें
जल्दी जल्दी रिवाइज होंगे और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं जो हम आपको बना के यहाँ पे दे सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।